क्लास नाइन्थ में ट्रिग्नोमेट्री में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बच्चे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड लास्ट में कॉस पॉजिटिव होता है। लेकिन इसकी रीजन ही पढ़ते हैं कि क्यों साइन कहाँ सेकंड में पॉजिटिव है या क्यों tan थर्ड में पॉजिटिव है। सेंटेंस तो याद कर लेते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस रखे हुए हैं, डिफरेंट निशानियां रखी होती हैं स्टूडेंट्स ने। फॉर एग्जांपल ऐड शुगर टू कॉफी, ये भी एक सेंटेंस है जिससे याद किया होता है कि ये इसमें पॉजिटिव होता है या ये इसमें नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। लेकिन व्हाट इज द रीजन behind this, that why sine is positive in second quadrant, why tan is positive in third quadrant? So today we will discuss about that. So firstly let us discuss about sine का आपको पढ़ेंगे तो साइन से आपको बाकियों का भी आइडिया हो जाएगा कि बाकियों के पीछे भी क्या रीजन है। मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया है यहाँ पे, पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, एक्स और वाई हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। ये हमारे पास पॉइंट आ गया एक्स, उसका कोऑर्डिनेट ये आ गया वाई। अगर आप देखो तो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट का एक पॉइंट लिया है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप ये देखो तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। मैं अभी फिलहाल वैल्यू की बात नहीं करूंगा कि वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 0.5 क्या होगी, मैग्नीट्यूड पे नहीं जाऊंगा, फिलहाल सिर्फ साइन पे जाऊंगा क्योंकि हमारी डिस्कशन साइन से रिलेटेड है कि नेगेटिव क्यों है पॉजिटिव क्यों है, तो उससे रिलेटेड। तो अगर आप देखो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू होगी नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखो एक्स क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे मैं इसको कलर से शो कर देता हूँ ताकि इजीली आपको डिफरेंशिएट कर। एक्स हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव और वाई क्या आ गया हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे वाई क्या है पॉजिटिव। हर क्वाड्रेंट का मैंने लिखा हुआ देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है एक्स पॉजिटिव और वाई इज आल्सो पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज आल्सो पॉजिटिव। सिमिलरली सेकंड में एक्स नेगेटिव बन रहा है और वाई क्या बन रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स आ जाएगा नेगेटिव, बेस वाला जो पोर्शन है ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, वाई ये जो वर्टिकल पोर्शन है ये हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ तक दो क्लियर होगी बातें, ठीक है। उसके बाद देखें तो हाइपोटेन्यूज, अगर ये ट्रायंगल देखे तो मैंने जो पॉइंट लिया है, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है जिसमें राइट एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसके ऊपर देखिए हमारा हाइपोटेन्यूज बनता है। हाइपोटेन्यूज अगर आप फाइंड करो, अगर आपके पास एक्स और वाई गिवन है, मतलब बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, तो आप हाइपोटेन्यूज फाइंड करोगे पाइथागोरस थ्योरम से, हम पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करोगे। ये पाइथागोरस थ्योरम का ही फार्मूला डिराइव होकर निकला हुआ है, आर इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो इसको वहां पे इस तरह से भी लिखा हुआ है कि आर स्क्र इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्र इक्वल्स टू बेस स्क्र प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और अगर वैल्यू निकालनी हो तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। यहां से नोट करने वाली बात यह है कि हाइपोटेन्यूज इज वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट। उसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट की फॉर्म में, और अंडर रूट जब किस चीज का लेते हो तो वो आंसर पॉजिटिव आता है। इट मींस आर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज क्या होगा पॉजिटिव होगा। यही तीन पॉइंट सिर्फ क्लियर करने हैं। एक्स यहाँ पे नेगेटिव आया, वाई पॉजिटिव आया और आर भी क्या आया है पॉजिटिव। अब चलते हैं हम सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे। सबसे पहले साइन, साइन इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज y, y is positive, positive divided by hypotenuse, hypotenuse is also positive, so positive over positive क्या आएगा आंसर पॉजिटिव। इट मीन साइन का आंसर क्या निकल रहा है पॉजिटिव, ठीक होगी बात। अब आ जाते हैं कॉस पे। कॉस अगर लें तो कॉस इज द रेशियो ऑफ बेस है ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास ये बन रही है एक्स, तो ये हमारी क्या आ रही है जी नेगेटिव। यहाँ पे ऊपर पुट करेंगे नेगेटिव डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज पॉजिटिव, our positive, so negative number divided by positive number will give us a negative number. Negative number, it means cos will be negative. Similarly for third one, perpendicular or base, perpendicular is positive, here is the perpendicular which is positive, our base is negative, so positive over negative it will give us a negative number, so tan is also negative. तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं हमें सिर्फ साइन पॉजिटिव मिला है, और साइन का इनवर्स भी, कोसिकेंट भी अगर होता है तो कोसिकेंट जाहिर सी बात है कोसिकेंट किसकी रेशो होगी इसका इनवर्स होगा। कोसिकेंट थीटा इज हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो वो भी इसी तरह हो जाएगा, ऊपर नीचे प्लस प्लस हो जाएगा, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। इसीलिए साइन या कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं।
ठीक होगी बात। और ये चीज आप किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट लेके, मैं इस क्वाड्रेंट में ही पॉइंट लेके इस पे ये ड्रा करूं, एक्स और वाई लूं, और ये आप इसी तरह चीज चेक करोगे तो सब के लिए इसी तरह सेटिस्फाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव बन रहा होगा, बाकी नेगेटिव बन रहे होंगे। इसी तरह इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉज विल बी पॉजिटिव एंड रिमेनिंग विल बी नेगेटिव। ओके, सो ये इसका कॉन्सेप्ट है। दैट्स व्हाई these all trigonometries are positive in some quadrant and negative in some quadrant। किसी में पॉजिटिव है और किसी में क्या है, नेगेटिव। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। और इसके अलावा और भी इस तरह के कई फैक्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स याद करते हैं, सिर्फ उसके पिछला जो बैकग्राउंड है वो उसको नहीं समझते। तो मेरी कोशिश आगे भी होगी कि आपको कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बैक एंड पे किस तरह से चल रहे हैं वो भी उसकी डिटेल बताई जाए। तो होपफुली यू विल लाइक टू नो दैट। एंड इसके बाद भी कोई चीज़ इसके अलावा आपको कोई कॉन्सेप्ट लगता है कि हाँ किसी क्वेश्चन की आपको रीज़न जाननी है तो वो मुझे मेंशन करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज़।